देखिए अब हम लोग समझेंगे एक्रॉस और थ्रो के बीच में डिफरेंस। हम देखेंगे बिटवीन और अमंग के बीच में क्या अंतर है। हम ये भी देखेंगे कि अमंग और अमंगस्ट, एमिट और एमिडिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। काफ़ी डिटेल में देखेंगे, उन चीज़ समझते हैं अब लाइन बाय लाइन। एक्रॉस का मतलब क्या है? एक्रॉस का पहला मतलब है ऑन द अदर साइड। ये रोड है और रोड के इस साइड से राम इस साइड पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो राम केम एक्रॉस द रोड, राम रोड के उस पार आया या इस पार आया, तो यहाँ पर आपका एक्रॉस का यूज़ होगा। क्लियर? ऑन बोथ द साइड्स ऑफ का मतलब जैसे कि पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं और पेड़ इस साइड भी लगे हुए हैं, तो हम हिंदी में बोलेंगे कि पेड़ सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो कैसे होगा? देयर, THERE, देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड। ठीक है? फ्रॉम वन साइड टू अदर, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि राम यहाँ पे खड़ा हुआ था और मैं यहाँ पे खड़ा था, तो राम ने मुझे यहाँ से देखा, तो राम ने मुझे उस पार, उस सड़क के उस पार से देखा, तो ही सॉ मी अक्रॉस द रोड, उसने मुझे सड़क के उस पार से देखा। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड विजिट द ताज, ये सब्जेक्ट है, ये प्रपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है इस सब्जेक्ट की, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया विजिट का। तो अब ध्यान दो कि लोग जो हैं पूरी दुनिया से ताजमहल घूमने आते हैं, इसका मतलब अलग अलग जगह से लोग एक जगह कहीं पर आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक साइड से निकल कर के दूसरे साइड में आते हैं, तो यहाँ पर आपका ये भी ठीक है। अब थ्रो का यूज़ कहाँ से होगा? एक्रॉस का यूज़ होता है 2D डायमेंशन के लिए, और अगर थ्रो की बात करें तो थ्रो का यूज़ होता है 3D डायमेंशन के लिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि ही वेंट द सिटी, सिटी हटा के फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जैसे कि जंगल, फॉरेस्ट, और एक और ले लो कि ही सेंट लाइट, सेंट लाइट का मतलब उसने लाइट डाली, ठीक है, द पाइप। अब उसने लाइट अगर डाली पाइप में, तो पाइप एक 3D डायमेंशन है, 3D है, तो वहाँ पर आपका आएगा थ्रो। ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन जंगल और सिटी ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं 3D डायमेंशन की कैटेगरी में आती हैं, और ये चारों तरफ से घिरी हुई होती हैं। जंगल भी चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और सिटी भी चारों तरफ से घिरी हुई होती है। हालांकि इन द सिटी हो सकता है, लेकिन मैं गुजरने के सेंस में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका थ्रो आएगा दोनों में। ये सुना होगा कि द किंग वेंट थ्रू द जंगल, इसका मतलब जंगल से होते हुए गुजरा, तो गुजरने के सेंस में आप प्रपोजिशन थ्रो आएगी। क्यों? क्योंकि वो 3D डायमेंशन से निकल रहा है। ठीक है, चलिए बिटवीन का यूज़ कहाँ पर होता है? बिटवीन का यूज़ वहाँ पर जहाँ पर केवल दो चीज़ों के बीच में बातचीत चल रही हो, केवल दो। याद रखना, जब दो चीज़ें सेंस में आ रही हो या दो चीज़ों का यूज़ वहाँ पर हो रहा हो, तब हम वहाँ पर केवल बिटवीन का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर मोर देन 2 की बात हो गई एक बार में, याद रखना एक बार में दो लोगों से ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता, दो चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकती हैं, वहाँ पर बिटवीन आएगा। और जहाँ पर दो से ज़्यादा ही यूज़ होंगे वहाँ पर अमंग का यूज़ होगा। ही डिस्ट्रीब्यूटेड मनी डैश बोथ, बोथ का मतलब क्या है? बोथ का मतलब दो है केवल, तो यहाँ पे केवल एक ही वर्ड आएगा बिटवीन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड मनी डैश यू, उसने तुम लोगों में तुम लोगों में धन बांटा। इसका मतलब तुम लोगों मतलब काफ़ी सारे लोग। तो यहाँ पर अब यू का मतलब दो तरीके से मान सकते हो कि उसने तुम दोनों लोगों में बांटा धन, या तुम लोगों में धन बांटा, तो ज़्यादा हैं, दो भी हैं। तो अगर हम यू को रेफरेंस में दो मान लें तो यहाँ पे बिटवीन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं रेफरेंस में इसको दो से ज़्यादा मान लेता हूँ, मोर देन टू अगर, तो फिर यहाँ पे अमंग आ सकता है। तो डिपेंड करता है सेंटेंस में हम मान क्या रहे हैं। एग्ज़ाम मानने वाला कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे एग्ज़ाम में क्लियरली दिया जाता है कि वहाँ पे अमंग आएगा कि बिटवीन आएगा। ठीक है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड मनी डैश देम। अब देम का दो भी लोग हो सकते हैं कि उनके बीच में बांटा, जैसे यू दो था वैसे ही देम भी हो सकता है।
यू ज़्यादा भी हो सकता है तो देम भी ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी कन्फ्यूज़न वाला, तो यहाँ पे बिटवीन और अमंग दोनों ही आ सकती हैं। ठीक है। आई एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड मनी डैश, हम दो लोगों ने धन बांटा, फिर से अमंग देम आ गया। अगर देम है तो फिर अमंग और बिटवीन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। दो लोग बांटने वाले हैं उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 100 लोग होते हैं, लेकिन दिया किसको, हमें डिपेंड इस वर्ड पे रहना पड़ेगा। देयर विल बी मैचेस, मैचेस होंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इनकी हिंदी तो निकलती बीच में, हिंदी की बात करेंगे तो बीच में हिंदी निकलती है। तो आपको सर आपके 3 लोग यहाँ पर कंफर्म है दिखाई भी दे तो अमंग लगा दो, नहीं। मैच या तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया बीच में होगा, या इंडिया पाकिस्तान के बीच में होगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच में होगा, या ऑस्ट्रेलिया इंडिया बीच में होगा। कहने का मतलब ये है कि मैच तीनों टीम्स एक साथ फील्ड में एक बार में नहीं खेल सकती हैं। अब यहाँ पे कहोगे सर कैसे होता है, 2 टीमें वहाँ पे 2 टीमें यहाँ पे खेलें, तो 2-2 करके खिलाओगे तो 4 टीमें चाहिए, यहाँ पे 3 ही हैं। इसका मतलब मैच होगा तो केवल एक बार में 2 टीमों के बीच में ही होगा, मैच एक ही कंडक्ट होगा। तो पार्टिसिपेशन जो केवल 2 के बीच में ही हर हालत में हो सकता है, तो यहाँ पे केवल और केवल बिटवीन ही आएगा। आंखों से ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत यहाँ पर होती है कि 3 दिखाई दे तो अमंग ला दो, नहीं। 4 अगर होते तो एक बार मान सकते थे, लेकिन 3 हैं तो 2-2 करके ही मैच हो सकते हैं, मतलब 2-2 टीम को मिलाकर के एक ही मैच ही हो सकता है। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस डैश सॉलिड गैस एंड लिक्विड, जब किसी चीज़ में डिफरेंस करते हैं तो हम सॉलिड या गैस में करेंगे, गैस या लिक्विड में करेंगे, लिक्विड या सॉलिड में करेंगे तो 2-2 करके ही। अब ये मत कहने सके तो 2 चीज़ें लगा दो एक साथ, 2 चीज़ एक साथ लगा दोगे तो देखो ये देखा जा सकता है, ये भी देखा जा सकता है, लेकिन गैस नहीं देखी जा सकती है। गैस को लिक्विड से करेंगे, गैस को सॉलिड से करेंगे, लिक्विड सॉलिड से करेंगे, ये सब कॉम्बिनेशन में ही चलेगा। ओवरऑल हम यहाँ पर भी बिटवीन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है। अब बात करें अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस है, और एमिड और एमिडस्ट में क्या डिफरेंस है। बहुत ईजी है। अमंग और अमंगस्ट का यूज़ जो है वो प्लूरल काउंटेबल के साथ में यूज़ होता है। इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, वो काउंटेबल भी होना चाहिए। काउंटेबल नहीं है तो हम वहाँ पे एमिड और एमिडस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ होता है बताऊँगा मैं। और अमंगस्ट या एमिडस्ट का यूज़ होता है उन शब्दों के साथ में जिनका प्रोनाउंसिएशन या उनका उच्चारण इनिशियल साउंड वोवेल से होता है। अब इन सब में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज होता है, अब इनको अप्लाई करके देखते हैं। द ओल्ड मैन फाउंड अ रिंग, उस बूढ़े आदमी ने एक रिंग को पाया। कहाँ पाया? द गार्बेज ऑफ द हाउस, उस घर से जो कूड़ा निकला था ना, उस कूड़े करकट में उसने एक अंगूठी पाई। तो गार्बेज को पहले तो काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और गार्बेज को जो प्रोनाउंसिएशन है वो गा से निकल रहा है, यानी कि एक तरीके से कॉन्सोनेंट से निकल रहा है। अनकाउंटेबल भी है। दूसरी बात, अनकाउंटेबल साथ ही साथ इसका प्रोनाउंसिएशन भी निकल रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा? अनकाउंटेबल है और कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आपका निकलेगा एमिड। एमिड अपना वर्ड निकल के आया जो कि यहाँ पर लगेगा। हिज ऑनेस्टी कांट सर्वाइव डैश देयर डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसका देयर को उच्चारण आपका हिंदी के या कह सकते हैं इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से निकल रहा है, तो यहाँ पर यूज होगा एमिड। अनकाउंटेबल यहाँ पर, अनकाउंटेबल यहाँ पर है। देयर इज अ यूनिकनेस डैश इंटीग्रिटी ऑफ भगत सिंह, इंटीग्रिटी को काउंट नहीं कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन इसका जो है वो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर यूज होगा अमंगस्ट, सॉरी एमिड्स, AMIDST। अच्छा, फिर देखा जाए मिस्टर गुप्ता डिस्ट्रीब्यूटेड द फंड डैश 7 मेंबर्स। 7 में एक तो एस यहाँ पे का यहाँ प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे जो साउंड है वो एस की है। दूसरी बात ये काउंटेबल है, काउंटेबल भी है और ज्यादा लोग भी हैं, तो काउंटेबल हैं, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने पास है। और यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड का यहाँ पर इनिशियल साउंड भी है, तो यहाँ पर आपका बनता है अमंग। अब अमंगस्ट कहाँ पर आएगा उसको देख लो। अगर मैं कहूँ कि मिस्टर गुप्ता
गुप्ता डिस्ट्रीब्यूटेड द फंड के 7 मेंबर्स की जगह पे यहाँ पे लिखा होता अस। तो अस में देखिए यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ से निकल रहा है। हालांकि हमें हिंदी से तो नहीं पढ़ना है, लेकिन वॉवेल साउंड निकल रहा है यहाँ पर। तो अस के लिए फिर यहाँ पर अमंगस्ट होगा, अमंगस्ट होगा यहाँ पर। तो इस तरह से अलग अलग चीजों में अमिड और एमिडिस्ट और अमंग और अमंगस्ट का यूज हम लोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि अमंगस्ट की स्पेलिंग याद कर लेना, इसमें GST होता है डायरेक्ट, कोई बीच में वॉवेल नहीं होता है। यहाँ पे ज्यादातर EST करके देते हैं, GEST करके स्पेलिंग एरर में देते हैं, स्पेलिंग याद कर लेना। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे ये देखा कि एमिड, एमिड्स्ट और सॉरी अमंग और अमंगस्ट का यूज कहाँ पर होता है और उनके क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे यूज करते हैं।